नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। पिछले 67 साल के दरमियान 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना ऋण नहीं लिया था विश्व बैंक से, मात्र 9 साल में जो वर्तमान सरकार है उसने ले लिया है। और पूरे देश के लोग प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी अभी जोड़ा जाए तो IMF ने अभी जो है चेताया है सरकार को कि आपका देश जो है कर्ज में डूबता जा रहा है, इसे बचाने का उपाय कि जनता जो है आम मुद्दे को देख रही है। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों को या जिनका वर्चस्व है, उनको अब जनता की आम समस्या से कोई मतलब नहीं रह गया है। और उन लोगों का बस एक ही मोटो है कि किसी तरह से जनता को भ्रम जाल में डाल करके और उनका वोट केंद्र में है। उनका यह वाक्य है कि अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल आ गया, 9 साल। ये सब एक छलावा है और लोगों को इस बिंदु पर गुमराह किया। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने में चंद महीने और बाकी है, तभी से प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है। खासकर इस चुनावी दंगल के लिए मैं बात करूं, प्रत्येक पार्टियां यह चाहती है कि मैं किन चुनावी वीर योद्धा को उतारूं कि वे आसानी से इस चुनावी दंगल में विजय प्राप्त कर सके। इसी बीच मैं वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 से अर्थात लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 में हूं और मेरे साथ BSP के एक एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है जनाब महफूज आलम साहब, और इनसे खास बातचीत हम लोग करेंगे। ये तो अपने परिचय के लिए मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा ये हमारा एक प्रोटोकॉल है कि इस प्रोटोकॉल को सर फॉलो किया जाए। सर मैं सर चाहूँगा सर आप अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए जिससे हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके वेब मीडिया न्यूज़ को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम महफूज आलम है। मैं बगहा व्यवहार न्यायालय में पिछले करीब 23 वर्षों से वकालत का व्यवसाय कर रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान में मैं जिला प्रभारी हूं पश्चिमी चंपारण जिला का। और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार जो है अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं और आगे जो है पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा वैसे ही हम लोग काम करेंगे। लेकिन सर अभी हम लोग देखिए इस भारत में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो तमाम की तमाम पार्टियां हैं। कोई संकल्प यात्रा निकाल रहा है, कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है। सर इस आधार से ये लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना फील्ड मजबूत कर रहे हैं। सर आप सर किस बेस पर आप अपने फील्ड को मजबूत कर रहे हैं, खासकर पार्टी की बात करें तो? देखिए, सब लोग स्वतंत्र हैं, अपने अपने स्तर से जो यात्रा निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती है और बहुजन समाज पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, साथ ही साथ अपने 01 वाल्मीकि नगर लोकसभा की सम्मानित जनता सहित सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश के जो आम जनता हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है और उन्हीं के आधार पर अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करने का प्रयास करती है। बहुजन समाज पार्टी दिखावे में विश्वास नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी जनता के दिलों तक पहुंच करके और उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करती है। अच्छा सर, हम लोग यदि देखें अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्र स्तर पर, तो प्रत्येक पार्टियां अपने अपने दांव पेच इस्तेमाल कर रही है कि किस प्रकार मैं अत्यधिक सीट प्राप्त कर सकूं और मेरे खाते में आ सके, जिससे मेरी भी साझेदारी हो और मेरी भी भागीदारी हो। तो सर क्या लगता है कि इन बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, चाहे बिहार में हो या चाहे केंद्र में हो, सर इनके सामने बड़ा मतलब कि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो शायद आप ये भूल गए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका अभी तक जो वोट का प्रतिशत है उसके आधार पर वो देश की 3री नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप इसको जो है छोटी पार्टी के रूप में नहीं ले सकते हैं। प्रदेश स्तर की पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कभी इसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो समाज में गैर बराबरी है और
जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उन सभी बिंदुओं को अपना मुद्दा बना करके और अपना पक्ष जो है मजबूत करने के लिए संकल्पित है। सर अभी तो फिलहाल आपकी सत्ता जो है कुछ ही साल पहले यूपी में थी, लेकिन सर बिहार में यदि बात करें तो यहाँ पर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का वर्चस्व है। तो क्या सर लगता है कि उनके सामने आप किस प्रकार फेस कर पाइएगा समस्याओं को, और जनता कैसे आपको चुनेगी सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो है आम मुद्दे को देख रही है, और जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों को या जिनका वर्चस्व है, उनको अब जनता की आम समस्या से कोई मतलब नहीं रह गया है। और उन लोगों का बस एक ही मोटो है कि किसी तरह से जनता को भ्रम जाल में डाल करके और उनका वोट प्राप्त कर लिया जाए। जबकि ठीक इसके उल्टा बहुजन समाज पार्टी का ये विचार है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए पहल किया जाए और उनके दिलों में घुस करके और उनसे जो है अपने पक्ष को रख करके और उनको मजबूत किया जाए। बिहार की सर बात करें, आरजेडी का समीकरण है एमवाई और जेडीयू यह कहती है कि अल्पसंख्यक मेरे साथ है। लास्टली जो बचे कुछ लोग जो हुए हैं वे कांग्रेस में जाते हैं, और जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। सर तो इस लोकसभा चुनाव में खासकर बिहार क्षेत्र में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 यदि बात करें तो सर यहाँ पर कौन सा आप समीकरण का यूज कीजिएगा? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय को लोगों ने अपने वोट का एक आधार बना लिया है। अल्पसंख्यक समुदाय की जहाँ तक बात है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते हैं, और भी कई अल्पसंख्यक जातियां हैं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं उन सब का अपना अपना एक आधार है। रही बात वोट की, तो सभी लोग जो है सोच विचार करके अपना वोट करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और मुझे लगता है कि समाज में जो भी पीड़ित, शोषित, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन सब को एकजुट करने में मैं सफल हो पाऊंगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सर आप इशारे में आप समझ लीजिएगा कि मैं प्रश्न कहाँ से पूछ रहा हूँ। सर ये सर आप ही के विपक्षी पार्टी जो भी केंद्र में है, उनका यह वाक्य है कि अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल आ गया, 9 साल बेमिसाल। तो सर तमाम के तमाम सेक्टर में जो है विकास परिपूर्ण हो गया। सर तो फिर आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं? देखिए, ये जो अमृत काल मनाया जा रहा है या जो है अच्छे दिन आ गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, ये सब एक छलावा है और लोगों को इस बिंदु पर गुमराह किया जा रहा है। सही स्थिति ये है कि देश जो है काफ़ी कर्ज में डूब चुका है, लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई विजन नहीं है। देश की जो भी संसाधन है चंद लोगों को जो है बंदरबाट किए जा रहे हैं और लोगों को जो है बस उसी भ्रमजाल में रख करके भ्रम में डाला गया है। सर एक तरफ हमारे इंडिया महागठबंधन जिसको अभी INDIA कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। NDA है और ममता दीदी तो फिलहाल ये तो बंगाल में किसी को एंट्री करने नहीं देंगी, और हमारे नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं ये भी अपना शायद संकेत दे रहे हैं, मतलब सत्ता पार्टी को चेंज करने के लिए। मालूम नहीं यह कहाँ जाएंगे, फिलहाल तो बात की बात है। तो सर क्या कहेंगे, एक तरफ NDA और दूसरी तरफ इंडिया, और अभी तो फिलहाल इंडिया का तो कोई दूल्हा नहीं चुना गया कि उसको लीड कौन करेगा। सर क्या लगता है कि दोनों जो महागठबंधन है
तो किन को आप मतलब सपोर्ट कीजिएगा, या आने वाले टाइम में या कहीं जाने का यदि आपको ऑफर मिले या अवसर मिले सर, तो आप किन के साथ जाइएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते इस सवाल का जवाब जो है हमारी बहन जी ही दे पाएंगी, क्योंकि उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। बहन कुमारी मायावती ने अभी फैसला यही किया है कि पूरे हिंदुस्तान में, साथ ही साथ पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी और लोगों का जो भी मुद्दा है उसको उठाएगी। सर लास्टली सर आपसे है प्रश्न, एक आम जनता किस बेस पर वोट करें, पार्टी बेस पर या व्यक्ति बेस पर? देखिए, जनता के पास दोनों विकल्प हैं। जनता जहां देखेगी कि व्यक्ति विशेष जो है समाज के लिए हितकारी है तो व्यक्ति विशेष के फेवर में वोट करेगी, और जहां उसको लगता है कि पार्टी जो है उसके हित में है तो वहां पार्टी बेसिस पर वोट करेगी। जनता के पास दोनों विकल्प है। चुनाव का सर बिल्कुल कुछ ही महीना और है बजने के लिए, क्या कहेंगे उन भोली भाली जनता को जो इंतज़ार कर रही है कि एक नया लीडर आए और मुझे लीड करके उस श्रेणी में लेकर जाए जहाँ पर बड़े बड़े देश है और जहाँ पर खुद को वहाँ के लोग स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश के नाम से, तो फख्र फील होता है। लेकिन हम लोग भारतीय कहते हैं तो अजीब से लोग जो फॉरेनर होते हैं वे लोग देखते हैं। क्या कहेंगे आप आम जनता को? देखिए, जनता तो इंतज़ार कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो भारत को विश्व मंच पर बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनके पास वो विज़न है। शर्त यही है कि वो लोग जनता के उन वादों पर अभी खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो लोग ले जाएंगे। रही बात हमारे बहुजन समाज पार्टी की जो आयरन लेडी हैं बहन कुमारी मायावती, अगर देखा जाए तो पूरे भारत में जितने 47 सालों का उनका राजनीतिक अनुभव है, भारतीय समाज में महिला जो उस मुकाम तक पहुंची हैं और उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता का अगर आम जनता लाभ उठाना चाहे तो मैं आम जनता से यही विनती करूंगा कि इस बार बहन कुमारी मायावती को अवसर दे और उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ उठाएं। मुझे उम्मीद है कि बहन कुमारी मायावती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और भारत को विश्व मंच पर एक नए मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 से हमारे जनाब महफूज आलम साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी की ओर से बातों को बेबाकी रखी, साथ में विपक्षी जो भी चाहे महागठबंधन हो या दल हो उनको भी टारगेट किया कि हाँ कि उनके कारनामे क्या है और वे कौन कौन से वादे करके आए थे जो जिनको पूरे नहीं कर पाए। लेकिन बात तो कुछ भी है, इस 2024 की लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है काफ़ी रोचक है और इसमें प्रत्येक पार्टियां जो है अपने योद्धा को, राजनीति योद्धा को उतारने के प्रयास कर रही है और एक से एक दांव पेच लगाने के प्रयास कर रही है कि इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साझेदारी और हमारी भागीदारी हो। चलिए, तब तक के लिए नए अपडेट का कीजिए इंतज़ार। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।